बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, होप यू आर डूइंग वेल। लीगल सर्विसेज चैनल पर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड टू द इंग्लिश फॉर लीगल स्टडीज़ है। आज का हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंग्वेज ऑफ लॉ, कि लॉ की लैंग्वेज का लीगल इंग्लिश के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं या फिर उसके फीचर्स क्या हैं। लेट्स डिस्कस at what point does the language of the law lose contact with the common speech, कि common speech से कब language of the law contact lose करती है, कब अपने आप को differentiate करती है language of the law with the common English से कब अपने आप को differentiate करती है। What are the identifications of the language of the law, कि language of the law जहाँ पर इस्तेमाल की गई है उसके लिए आइडेंटिफिकेशंस क्या है, ये आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके अलावा द एलिमेंट्स ओवरलैप, कि कहाँ पर ये जो एलिमेंट्स ऑफ द लीगल लैंग्वेज है एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, दे आर इंटरवेंटेड, कि कितने वो इंटरकनेक्टेड हैं, दे इफेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। द कंपोजिट इज अ स्पेशलाइज्ड टंग दैट डिस्टिंग्विशेस लॉयर एंड नॉन लॉयर, कि ये कंपोजिशन है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीगल इंग्लिश का एक कंपोजिशन है जो कि डिफरेंशिएट करता है एक लॉयर को, एक कानूनदान को एंड एक नॉन लॉयर को, एक ले पर्सन को, एक लॉयर को डिफरेंशिएट कौन करता है, लीगल इंग्लिश करती है। और उसके हम आज कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द लॉ आर दीज, कि लैंग्वेज ऑफ द लॉ के जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कौन से हैं, वो ये हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रीक्वेंट यूज ऑफ कॉमन वर्ड्स विद अनकॉमन मीनिंग, कि लैंग्वेज ऑफ द लॉ में, लीगल इंग्लिश में कॉमन वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं पर उनकी जो मीनिंग होती है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर एक्शन यूज होता है लीगल, कहीं पर लीगल डॉक्यूमेंट में, तो उसकी एक्शन की क्या मीनिंग होती है कॉमन इंग्लिश में। कॉमन इंग्लिश में एक्शन कहा जाता है वर्क को, काम को, किसी मूवमेंट को, बट इन द लीगल लैंग्वेज हम उसको क्या कहते हैं, लॉ सूट। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंट यूज ऑफ कॉमन वर्ड्स ये फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, कंटिन्यूअसली यूज होते हैं, बट मीन डिफरेंट। फ्रीक्वेंट यूज ऑफ ओल्ड इंग्लिश एंड मिडिल इंग्लिश वर्ड्स, कि मिडिल इंग्लिश और ओल्ड इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं जो कि बहुत रेयर केसेस में कॉमन लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं, वो कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, लैंग्वेज ऑफ द लॉ में इस्तेमाल होते हैं। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द लॉ है। फ्रीक्वेंट यूज ऑफ लैटिन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, लैटिन वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो हैं वो हमारी कॉमन इंग्लिश में ना होने के बराबर इस्तेमाल होते हैं, बट इन द लैंग्वेज ऑफ द लॉ दे आर यूज फ्रीक्वेंटली एंड कंटिन्यूअसली। इसके अलावा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यूज ऑफ द ओल्ड फ्रेंच एंड एंग्लो नॉर्मन वर्ड्स। ओल्ड फ्रेंच एंड एंग्लो नॉर्मन वर्ड्स which are not used in common language but are used in legal language, legal English language, in legal documents, in judgments, in decrees. उसके अलावा नंबर 5 क्या है, यूज ऑफ टर्म्स ऑफ आर्ट, कि जो आर्ट के वर्ड्स हैं, आर्ट के टर्म्स हैं, वो भी इंग्लिश में यूज होते हैं। कौन सी इंग्लिश में यूज होते हैं, लीगल इंग्लिश में यूज होते हैं, लॉ की इंग्लिश में यूज होते हैं, जो कि आर्टिस्ट यूज करते हैं जब वो कहीं पर परफॉर्म कर रहे होते हैं, बट they are also used in the language of the law but mean different. Number 6, use of ergot, ergot का यूज होता है लैंग्वेज ऑफ द लॉ में। उसके अलावा नंबर 7 है फ्रीक्वेंट यूज ऑफ फॉर्मल वर्ड्स, फॉर्मल वर्ड्स का फ्रीक्वेंटली यूज होता है लैंग्वेज ऑफ द लॉ में। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज ऑफ द लॉ है कि लैंग्वेज ऑफ द लॉ में वल्गर वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता, नॉन फॉर्मल वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता, फॉर्मल, क्लीन एंड गुड वर्ड्स
इसका इस्तेमाल होता है लैंग्वेज ऑफ द लॉ में। उसके अलावा है नंबर 8, डेलिबरेट यूज ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस विद फ्लेक्सिबल मीनिंग, कि फ्लेक्सिबल मीनिंग होती है, उनकी मीनिंग चेंजेबल होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि कॉमन इंग्लिश में एक मीनिंग है तो लीगल इंग्लिश में भी उनकी वही मीनिंग हो, उनकी फ्लेक्सिबल मीनिंग हो जाती है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट यूज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ये 8 हैं। फ्रीक्वेंट यूज ऑफ कॉमन वर्ड्स विद uncommon meaning, frequent use of Old English and Middle English words, frequent use of Latin words and phrases, use of Old French in Anglo-Norman words, use of terms of art, use of term of agate, frequent use of formal words, deliberate use of words and expressions with a flexible meaning. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा अंदर जाकर पढ़ेंगे, इनको थोड़ा एलाबोरेट करेंगे कि इनका मकसद क्या है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर समझ आया तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।